A compound to be aromatic if it follow Huckel rule, cyclic and planar. किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशंस को फॉलो करना है. फर्स्ट वन इज द 3 कंडीशंस और 3 criteria or 3 conditions for aromatic compound. क्या होनी चाहिए? फर्स्ट, it must be cyclic, means it form a closed structure, it cannot be straight. A cyclic means बंद होना चाहिए structure. दूसरी कंडीशन है it should be planar, means all the carbon atoms या all the जो भी उस कंपाउंड में एटम है they should be in the same plane, especially they must have a sp2 hybridization. तो यहाँ पे प्लानर, यहाँ पे आपने कहना है कि क्या है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सारे के सारे sp2 होने चाहिए. एंड देन द थर्ड वन इज इट फॉलो दी Huckel's रूल. Huckel's रूल को फॉलो करना चाहिए. दैट इज क्या होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. उसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कंजुगेशन. एंड n जो है यहाँ पे दैट इज अ नॉन जीरो इंटीजर. तो n क्या है? n इज अ नॉन जीरो नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मीन्स 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू होनी चाहिए. अब अगर मैं इसमें n की वैल्यू 0 लेती हूँ तो 4 मल्टीप्लाई विद 0 + 2 मतलब सिस्टम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 ओनली. अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो दैट इज 4 मल्टीप्लाई विद 1 + 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. If I take n equal to 2 and इसे हम कॉमा बनाएंगे, then it is a 4 multiply with 2 + 2 that is a 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. मीन्स अगर सिस्टम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है, 6 है, 8 है, तो we can say कि it is a कैसा है? एरोमेटिक है. एंड वो साइक्लिक बंद भी होना चाहिए. एंड सारे के सारे जो कार्बन ये दूसरे एटम है दे शुड बी हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ये तीनों कंडीशंस वहां पे फॉलो होनी चाहिए. एंड अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई विद 3 + 2 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स. अब मुझे यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं. n = 4 दैट इज 4 × 4 + 2 एंड दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स. अभी मैं इतना ही लिखूंगी, 9 तक तो लिखने की जरूरत नहीं है. अगर मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड होते तो मैं लिखती. अभी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ही कंपाउंड दिए हुए हैं तो मैंने ये लिखा कि अगर सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 14 है, 18 है, तो इट मस्ट बी एरोमेटिक एंड ऑल शुड बी इन अ सेम प्लेन एंड मस्ट बी साइक्लिक. मुझे इन सारे ऑप्शन में जो कि क्वेश्चन 2022 नीट का है, which of the compound amongst the following is not an aromatic, जो aromatic नहीं है उसे हमने फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है which is aromatic, अगर इसको अदर वे राउंड देखें, बट here क्वेश्चन इज which is not an aromatic compound. क्योंकि ये सारे के सारे जो ऑप्शन है इसमें सारे साइक्लिक कंपाउंड है, तो पहले वाली कंडीशन तो वो सभी फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक है. हकल रूल चेक कर लेते हैं कि कौन सा फॉलो कर रहा है. जहां पे डबल बॉन्ड है उसे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज भी है तो उसे भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे. अब जैसे कि मैं सिस्टम ए वाले को देखूं तो 1 2 3 यहाँ पे डबल है तो मीन्स, और ये प्लस का साइन है, इसको हमने काउंट नहीं करना है, तो मतलब यहाँ पे 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे, और ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. 2 and 2 and 2 इसके लिए, ठीक है. पहले वाला रूल सभी फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक है. दूसरा वाला कि 2 और 6 सभी के पास यही वाले इलेक्ट्रॉन है
ये हकल रूल भी फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक भी है, लेकिन फिर हमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे फाइंड आउट करना है? मीन्स ये प्लानर वाली कंडीशन जो है इनमें से कोई एक फॉलो नहीं कर रहा है। साइक्लिक है सभी फॉलो कर रहे हैं, हकल रूल को भी फॉलो कर रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन से, बट इसमें जो थर्ड कंडीशन है कि दे शुड बी प्लानर, सारे के सारे जो एटम है दे मस्ट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस जो हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड है इसमें सभी के सभी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लस का साइन यहाँ पे आगे, यहाँ पर भी सारे जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं सी की बात कर, ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन अल्टरनेट यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये जो कार्बन है यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है। मतलब इस कंपाउंड में सारे के सारे जो कार्बन है दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, दे आर नॉट अ प्लानर, दे आर नॉट हैविंग अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक तो ऑप्शन सी ही वो ऑप्शन है जो कि एरोमेटिक नहीं है, बट लेट्स सी डी ऑल्सो। तो डी में भी सारे के सारे जो है वो सेम प्लेन में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑप्शन सी जो है उसमें जो कार्बन है दैट इज sp3 hybridized and means all carbon are not in the same plane, so that is why option C is the correct option here. It is a नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि बाकी तो वो रूल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, हकल रूल भी है, बट प्लानर नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज क्यों, इट इज नॉट प्लानर। और आप लिख सकते हैं कि इट इज, क्या कह सकते हैं इसे आप, प्लानर, और इसे आप क्या कहेंगे कि इट इज द नॉन प्लानर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फॉर एनी डाउट जस्ट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।